बच्चों आज आप लोग को हम त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को बताने वाले हैं, जैसा कि आप लोग देखेंगे। और वो सूत्र जो ज्यादातर आप लोग याद नहीं कर पाते, उनको एक ट्रिक के माध्यम से सीखने की कोशिश करेंगे। ट्रिक के माध्यम से सीखने की कोशिश करो, कैसे उन सूत्रों को कैसे बनाते हैं, ये चीज हम आपको सिखाने वाले हैं। त्रिकोणमिति के सूत्र, एक टेबल बना रहे हैं, उस टेबल को देखिएगा। पहले होगा थीटा, फिर साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और लास्ट होगा हमारे पास कॉसेक थीटा। इनको सीखना है। पहला होगा जीरो एंगल, दूसरा होगा 30, तीसरा होगा 45, फिर होगा 60 और फिर जाके 90। इनको सीखना है, इनको बारी बारी से हम सिखा रहे हैं आपको। आज के बाद इन सूत्रों को आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। एक ट्रिक के माध्यम से आप लोग इनको करने में सक्षम होंगे। देखिए, कोड के हिसाब से ही चेक करते हैं। 0, 1, 2, 3 और 4, इन नंबर्स को हम काउंट कर लेते हैं। पहला होगा 0, फिर 1, फिर 2, 3 और 4। इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा देख रहे हैं? 4। तो 4 से प्रत्येक में भाग कर लेंगे। 4 से भाग करो, नॉर्मल तरीके से काटते हैं। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और 4 एक कम 4, 4 एक कम 4। फिर 0/4 बना, 1/4, 1/2, 3/4 और ये कितना बना 1। अब इन पांचों अंकों में यह भाग करने पर 0 से अगर किसी संख्या में भाग करते तो ये 0 भी होता है। और अब देखिए, अब प्रत्येक का हम वर्गमूल करते हैं, यानी अंडर रूट लगा देते हैं प्रत्येक पर। अंडर रूट 0, अंडर रूट 1/4, अंडर रूट 1/2, अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 1। 0 का अगर हम रूट करते हैं तो 0 निकलता है। 1 का वर्गमूल करो 1 और 4 का करेंगे कितना आ जाएगा 2। 1 का वर्गमूल 1, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसको रूट 2 ही में रख देंगे, ये रूट 2 हो जाएगा। 3 से नहीं निकलेगा क्योंकि ये आभाज्य संख्या बनने वाली है, अंडर रूट 3 और 4 का वर्गमूल कितना 2 और 1 का वर्गमूल कितना 1। देखिएगा, ये लगातार पांचों वैल्यू हमारी साइन 0, 30, 45, 60 और 90 की हमें मिल रही है। तो उनको लगातार भरते हैं। पहला 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये कितना 1। जो वैल्यू हमारे साइन की 90 की होगी वो कॉस में रिवर्स करके वो वैल्यू 0 की बन जाती है। तो हम इस वैल्यू को रिवर्स करते हैं, उल्टा कर देते हैं। कितना 1 और ये कितना √3/2 और ये 1/√2 और ये 1/2 और ये कितना होता है 0। इन दोनों लाइन में हम चेक करते हैं कि एक वैल्यू केवल आती है 45 की, जिसमें साइन और कॉस दोनों की वैल्यू सेम होती है, यानी समान वैल्यू होती है। अब एक चीज और देखते हैं, ये एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं कि tan थीटा, और tan का फॉर्मूला होता है sin थीटा/cos थीटा। इसका अर्थ क्या निकला कि अगर साइन में cos से भाग करते हैं तो क्या वैल्यू निकलेगी 10। तो इसी प्रकार इन दोनों का हम भाग करेंगे। जब 0 में 1 का भाग करेंगे तो कितना मिलेगा 0। जब 30 अंश को सॉल्व करना चाह रहे हैं, जब 1/2 और √3/2 में भाग करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा 1/√3। ये दोनों वैल्यू सेम सेम, इन दोनों को भाग कर देंगे कितना हो जाएगा 1। इधर 2 से 2 भाग चला जाएगा, यहाँ बचेगा √3/1 यानी √3 और यहाँ बचेगा 1/0 और 1/0 को
बेटा अनंत यानी इंफिनिटी बोलते हैं, या आप परिभाषित कर सकते हैं ये अंडर रूट बन जाएगा, ये इंफिनिटी बन गया। तो आप देखते हैं कि 10 का उल्टा कौन होता है? कॉट, यानी रिवर्स वैल्यू होती है। तो जो वैल्यू इसकी 90 है इधर 0 बन जाएगी, ये यानी अनंत, ये अंडर रूट 3, ये 1 बट्टे अंडर रूट 3, और ये कितना बना? 0। बेटा आप जानते हैं कि सेक थीटा यानी सेक थीटा का रिवर्स यानी उल्टा क्या होता है? कॉस, यानी जितनी भी वैल्यू है कॉस की उन्हें अगर हम उल्टा करके लिखते हैं वो सारी सेक की वैल्यू बन जाएगी। यानी 1 का उल्टा 1 होता है, अगर इसको उल्टा लिखें यानी ये ऊपर यू ये नीचे, तो 2 बट्टे अंडर रूट 3, ये वैल्यू कितनी? अंडर रूट 2 रहेगी, ये वैल्यू कितनी? 2 रहेगी, और ये हो जाएगा 1 बट्टे 0, यानी ये वैल्यू फिर से कितनी मिल जाएगी? अनंत। जो इसकी लास्ट वैल्यू थी वो इसकी फर्स्ट हो जाएगी, ये कितना रहेगा? अनंत, और ये कितना रहेगा? 2, ये रहेगा अंडर रूट 2, और ये कितना रहेगा? 2 बट्टे अंडर रूट 3, और ये कितना हो जाएगा? 1। इस तरह से ये टेबल हमारी पूरी कंप्लीट हो जाती है, और इस टेबल को आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और याद कर लेंगे।